हेलो, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका साइंस एजुटेक चैनल में। तो चलिए आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी समूह 2 उप समूह 3 स्वच्छता निरीक्षक के पद पर और केमिस्ट के समकक्ष पदों की सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती के लिए जो संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए रूल बुक आ गई है, उस रूल बुक के बारे में आज हम जानेंगे। तो आज हम इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि जो कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जो रूल बुक आई है, इसमें आवेदन फॉर्म यानी कि जो स्वच्छता निरीक्षक है, केमिस्ट हैं और इनके समकक्ष जितने भी पद हैं यहाँ पे, उन पदों के लिए जो भर्ती परीक्षा आई है, उस भर्ती परीक्षा की आवेदन डेट क्या है, यानी कि आवेदन पत्र भरने की तिथि क्या है, आवेदन पत्र भरने की लास्ट डेट क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका मतलब इसमें जो सब्जेक्ट होंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और कौन कौन से पदों पर भर्ती निकली हुई है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं बताऊं आपको कि समूह 2 उप समूह 3 के लिए स्वच्छता निरीक्षक जो पद है, इसके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है और ये जो वैकेंसी निकली है ये बैकलॉग है, यानी कि सीधी और बैकलॉग भर्ती निकाली गई है। ठीक है, यानी कि इसमें संविदा भर्ती भी है और सीधी भर्ती भी है। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की डेट बताई है, तो वो है आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो 21 नवंबर है। तो 21 नवंबर से आप लोगों के आवेदन फॉर्म भरने लगेंगे, जो कि 5 दिसंबर तक भराए जाएंगे। कब तक भराए जाएंगे? 5 दिसंबर तक। ठीक है, आवेदन पत्र में आपको संशोधन कराना हो तो 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक आप करा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे परीक्षा की जो दिनांक दी गई है वो दी गई है 10/2/2023 से प्रारंभ, यानी कि 10 फरवरी से आपकी परीक्षा जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है। तो परीक्षा शुल्क जो है वो सीधी भर्ती और संविदा दोनों पदों की भर्ती हेतु यहाँ पे अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये रखी गई है पर प्रश्न पत्र, यानी कि हर पेपर के लिए, और यहाँ पे अनुसूचित यानी कि यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रखी गई है, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए। ठीक है, ये याद रखें, यहाँ पे मध्य प्रदेश के मूल निवासी। और सीधी भर्ती जो बैकलॉग है उसके लिए कोई शुल्क नहीं होगी। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने के, ऑनलाइन से अगर आप करवाएंगे तो आपके 60 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे और अगर आप खुद से लॉगिन करके भरेंगे तो आपके 20 रुपये लगेंगे। ठीक है, परीक्षा की दिनांक, परीक्षा की जो पालियां होंगी वो फर्स्ट और द्वितीय यानी कि प्रथम और द्वितीय पाली में होंगी। यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम दिया है 7 से 8, 12:30 से 1:30। तो यहाँ पे पेपर का जो समय होगा वो होगा 9 से 12 और 2:30 से 5:30 बजे तक का, यानी 3 घंटे का आपका पेपर का टाइम दिया जाएगा कि आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे कि विभागवार जो पद है ना, रिक्त पदों का विवरण जो है वो किस तरीके से बताया गया है। यहाँ पे सीधी भर्ती और संविदा के रिक्त पदों की भर्ती के लिए भी दिया गया है। ठीक है, रूल बुक आप लोगों को साइट पे मिल जाएगी पीईबी की होम पेज पर, तो आप जाके वहाँ पे अच्छे से एक बार डिटेल में उसे चेक कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पे पदों की संख्या बता देती हूँ और यहाँ पे क्या है कि जो एलिजिबिलिटी है यानी कि जो योग्यता है उसके बारे में बता देती हूँ आप लोगों को। तो ज़्यादातर इसमें जो योग्यताएं हैं वो है कि ग्रेजुएशन पास होना, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, और जो ग्रेजुएशन की डिग्री है आपकी फिजिक्स की होगी, केमिस्ट्री की होगी, जूलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि जो पूरी की पूरी भर्ती निकाली गई है ये पूरे ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएट बच्चे जो हैं उन बच्चों के लिए निकाली गई है। ठीक है, और इसका पेपर भी आप लोगों का फरवरी में होगा, तो 10 फरवरी से इसका पेपर स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि विभागवार यानी कि हर विभाग में कितने पद निकले हैं और कितने सीधी भर्ती के लिए निकले और कितने संविदा के लिए निकाले गए हैं। ठीक है, तो भर्ती का प्रकार, सीधी भर्ती के लिए 333 निकाले गए हैं कुल पद, और संविदा के लिए 1 पद है, सिर्फ 1 पद है, वो भी अनारक्षित वर्ग के लिए सिर्फ 1 पद। ठीक है, इसके बाद सीधी भर्ती और बैकलॉग के लिए, तो सीधी बैकलॉग वाले जो है उनके लिए 10 पद निकाले गए हैं। कितने पद निकाले गए हैं? 10। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश के जितने भी हमारे जैसे सागर हो गया, खंडवा हो गया, सिंगरौली, इंदौर, भोपाल, रीवा, मध्य प्रदेश में पूरे मध्य प्रदेश से पूरी वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि सबसे पहली जो केमिस्ट की पोस्ट है उसमें केवल अनारक्षित के लिए 1 ही पद है। ठीक है, अनारक्षित वर्ग के लिए सिर्फ 1 पद है। खंडवा में 3 पद निकाले गए हैं, सिंगरौली में 4 निकाले गए हैं, इंदौर में 5। इस तरीके से आप मतलब विभाग का नाम और विभाग में यानी कि कितने पद रिक्त हैं उनके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे कि ईडब्ल्यूएस में कितने हैं, अनुसूचित जाति में, ओबीसी में और एससी एसटी में कितने सारे वर्ग, मतलब कितनी सारी पोस्ट दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए भोपाल है, भोपाल मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे सीधी भर्ती मतलब 2, 6 और 7 दिए गए हैं पोस्ट कोड।
तो इनमें सीधी भर्ती एक केमिस्ट की है, एक स्वच्छता निरीक्षक की है, जिसमें से 2 अनारक्षित वर्ग के लिए है और 11 है हमारे स्वच्छता निरीक्षक के लिए, ठीक है। जिसमें से EWS में 2 भर्तियां निकाली गई हैं, पिछड़ा वर्ग में 3 हैं और केमिस्ट के लिए 1 ही निकाली गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 है और 6 हैं। यहाँ पे टोटल जो निकली है वो 4 और 22 पोस्ट निकाली गई हैं, ठीक है। ये पद की स्थिति कार्यपालिक और अकार्यपालिक, ठीक है, ये अकार्यपालिक में निकाली गई है। इसके बाद रीवा है, इसी तरीके से रीवा में है, सतना में है, ग्वालियर में है, कटनी में है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण परिसर में है। यहाँ पे सीधी भर्ती, इसमें यहाँ पे रसायनज्ञ चाहिए यानी केमिस्ट चाहिए, तो इसके लिए भी 7-2 यानी कि 7 जो है अनारक्षित वर्ग के लिए निकाली गई है। टोटल पोस्ट जो होंगी 21 पोस्ट निकाली गई हैं। संयुक्त संचालनालय आयुष भोपाल में जो पोस्ट निकाली गई हैं वो 44 पोस्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा खाद्य प्रशासन में, औषधि प्रशासन में जो निकाली गई हैं वो 9 है, ठीक है, और 35 है, ठीक है। यानी कि जो सहायक औषधि विश्लेषक हैं और विज्ञान सहायक जो है उनके लिए 35 हैं और रसायनज्ञ ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे 9 वैकेंसी। टोटल यहाँ पे अगर हम देखें तो 229 वैकेंसी निकाली गई हैं, ठीक है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे देख लीजिएगा कि कितनी पोस्ट निकाली गई हैं आपके ज़िले में, या आपको जिस जगह पे आपको आवेदन करना है वहाँ पे, ठीक है। और भी है यहाँ पे 229 ऊपर ही हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद में ये सारी की सारी इंदौर में है, भोपाल में मत्स्य उद्योग में, भोपाल दुग्ध संघ मर्यादित में और इंदौर दुग्ध संघ मर्यादित में, उज्जैन में, ग्वालियर में, जबलपुर में, सागर में और नगर पालिका निगम जबलपुर में, ठीक है। तो यहाँ पे श्रेणीवार उपलब्ध जो पद संख्या है, हमने जो 22 और 23 पेज नंबर पे देखे हैं वो अनारक्षित के लिए 83 पोस्ट है और 34 यानी कि टोटल यहाँ पे अनारक्षित के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए 120 पोस्ट है, EWS के लिए 30 पोस्ट है, अनुसूचित यानी पिछड़ा वर्ग के लिए 49 पोस्ट है और SC/ST के लिए 51 और 94 पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 344 पोस्ट रखी गई, जैसे कि मैं आपको बता चुकी थी। 333 जो हमारी है संविदा की और सीधी भर्ती की है और 10 जो है वो हमारी बैकलॉग वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है वो इस तरीके से दी गई हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि भर्ती जो पद हैं, इन पदों का वर्गवार अगर हम डिवाइड करें तो किस तरीके से डिवाइड होगा। तो इन्होंने कहा कि पहली जो सीधी भर्ती होगी वो केमिस्ट की भर्ती है, उसमें केवल 1 पद है, ठीक है। अब वो 1 पद किस कैटेगरी के लिए है, तो वो ओपन कैटेगरी के लिए है यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 1, और इस 1 पद के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होगी, तो यहाँ पे रसायन विज्ञान एवं विषय के साथ BSc उत्तीर्ण यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसमें आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी हो, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो पोस्ट है वो होगी स्वच्छता निरीक्षक की। इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं, ठीक है। जो 3 पद में से 1 तो हमारे जनरल कैटेगरी का है और 2 हमारे OBC के हैं, ठीक है। इसमें जो वेतन होगी, यहाँ पे वेतन मान भी आपको दिया गया है कि 28,700 से 91,300 है ना। इसकी शैक्षिक योग्यता जो होगी वो होगी BSc तो है, इसके साथ में आपका स्वच्छता विषय में डिप्लोमा भी होना चाहिए, ठीक है। ये भी याद रखें आप कि BSc के साथ साथ स्वच्छता विषय में डिप्लोमा भी होना चाहिए। ये कार्यालय नगर पालिका खंडवा, ठीक है। अब खंडवा की जो निकली हुई है वो 3 पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट कोड 3 है और स्वच्छता निरीक्षक के कितने पद निकाले गए हैं? 2। यहाँ पे जो 2 हैं वो भी ओपन से ही निकाले गए हैं यानी कि जनरल कैटेगरी के ही हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी आपको BSc और स्वच्छता विषय में डिप्लोमा होना आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद में सिंगरौली में निकाली गई है, तो सिंगरौली का जो है वो भी 3 पद निकाले गए हैं, ये भी स्वच्छता निरीक्षक के लिए, जिसमें 1 है जनरल कैटेगरी के लिए, 1 है ST के लिए और 1 है OBC के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 पद निकाले गए हैं जो BSc और स्वच्छता विषय में डिप्लोमा पर है, ठीक है। यानी कि शैक्षणिक योग्यता आपकी BSc होनी चाहिए और स्वच्छता विषय में डिप्लोमा जो होता है वो डिप्लोमा आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं इंदौर, तो इंदौर में भी 30 पद यानी 30 पद निकाले गए हैं। इन 30 पदों में अनारक्षित के लिए 9 निकाले गए हैं जिनमें से 3 महिलाएं हैं, ठीक है, यानी 3 महिलाओं की सीट है, यानी कि टोटल हो गई यहाँ पे 12 जनरल कैटेगरी की। इसके बाद EWS में से 2 मेल हैं, 1 फीमेल के लिए निकाली गई है, यहाँ पे टोटल हो गई 3 सीटें। अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए 4 हैं और 1 महिला है, तो यहाँ पे टोटल हो गई 5। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए 2 हैं, तो यहाँ पे टोटल है 2, और OBC के लिए 5 और 3, टोटल यहाँ पे कितनी पोस्ट है? 8 पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो
निकाली गई हैं भर्तियां, वो कितनी हैं 30। और यहाँ पे लिखा है कि दिव्यांगों की कुल 1 रिक्तियों में से 001 EH निःशक्त के लिए आरक्षित है, जिस श्रेणी का निःशक्त जन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उस श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना ओपन रिक्तियों में समाहित होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दिव्यांगों की कितनी रिक्ति है, 1 रिक्ति है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी आपका BSc होना चाहिए और स्वच्छता विषय में डिप्लोमा, यानी कि आपका ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और स्वच्छता विषय में डिप्लोमा भी होना चाहिए। इसके बाद कार्यपालन भोपाल मध्य प्रदेश में जो निकली है वो है 4। केमिस्ट की कुल पदों की संख्या 4 है, जिसमें से जनरल कैटेगरी अनारक्षित वर्ग के लिए 1 मेल 1 फीमेल की है। इसके बाद में अनुसूचित जाति के लिए 1 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 1 है। तो टोटल यहाँ पे पोस्ट होंगी 4। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोगों को केमिस्ट्री एक विषय के साथ BSc उत्तीर्ण करना होगा, यानी कि आपका जो प्लेन BSc होता है उसमें केमिस्ट्री होता है, या फिर आप मैथ से हो, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, या फिर आप बायो से हो, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, तो वो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्वच्छता निरीक्षक के कुल पद पर भर्ती। तो इसमें भी यहाँ पे टोटल 22 पोस्ट दी गई हैं। ठीक है, जिसमें से अनारक्षित के लिए 11 हैं, EWS के लिए 2 है, अनुसूचित जनजाति के लिए जाति के लिए 3 है, अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है, पिछड़ा वर्ग के लिए 6 है। और यहाँ पे भी BSc स्वच्छता विषय में डिप्लोमा आपको करना है, या जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वह यही है। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं सीधी भर्ती। केमिस्ट की 1 पद है जो है रीवा में। ठीक है, और रीवा की जो 1 पद है वो है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसके बाद इसमें भी आपको रसायन विज्ञान और BSc उत्तीर्ण होना जरूरी है। सीधी भर्ती स्वच्छता निरीक्षक के कुल 4 पद हैं, जिसमें से 2 जनरल कैटेगरी के हैं, 1 SC का है और 1 ST का है। टोटल यहाँ पे 4 पद हैं, जिसमें शैक्षणिक योग्यता वही है BSc और स्वच्छता विषय में डिप्लोमा। इसके बाद आते हैं कि सतना में भी केवल 1 पद है, केमिस्ट का पद है, जो कि जनरल कैटेगरी का है। ठीक है, इसमें भी आपको रसायन विज्ञान एक विषय के साथ BSc उत्तीर्ण होना जरूरी है। यहाँ पे आते हैं, ये है हमारा स्वच्छता निरीक्षक के पद पर। तो यहाँ पे 3 पद हैं स्वच्छता निरीक्षक के, जिसमें से 1 आएगा SC में और 1 आएगा OBC में। तो यहाँ पे 3 जो पोस्ट पद पर भर्ती दी गई हैं, ये 3 दी गई हैं, 1 SC की और 2 OBC की। यहाँ पे भी आपको BSc और स्वच्छता विषय में डिप्लोमा होना चाहिए। अब आयुक्त नगरपालिका निगम ग्वालियर मध्य प्रदेश, ग्वालियर की जो पद हैं वो हैं केमिस्ट के 2 पद, जिसमें से 1 जनरल कैटेगरी का है और 1 OBC का है। यहाँ पर भी आपको रसायन विज्ञान के साथ BSc उत्तीर्ण करना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्वच्छता निरीक्षक के कुल 19 पद हैं ग्वालियर में, जिसमें से 8 जनरल के हैं, EWS के 2 हैं, SC के 4 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के 5 हैं। टोटल यहाँ पे 19 पोस्ट दी गई हैं। यहाँ पे भी आपको BSc के साथ स्वच्छता विषय में डिप्लोमा करना है। ठीक है, कटनी है, तो कटनी में यहाँ पे टोटल जो दी गई है वो 1 पोस्ट है, जो जनरल कैटेगरी के लिए है। इसमें भी आपको केमिस्ट्री के साथ मतलब रसायन विज्ञान के साथ BSc उत्तीर्ण जरूरी है। इसके बाद स्वच्छता निरीक्षक के 4 पद हैं कटनी में, जिसमें से 2 जनरल के हैं और 2 OBC के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको BSc और स्वच्छता विषय में डिप्लोमा जरूरी है। भोपाल, यहाँ पे तो प्रयोगशाला सहायक की सीधी भर्ती के लिए 17 पद दिए गए हैं। जो 17 पद जो दिए गए हैं, जिनमें से 5 जनरल के हैं, 2 EWS के हैं, 2 SC के हैं, 3 ST के हैं और 5 OBC के हैं। यहाँ पे आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc की उपाधि होना चाहिए, यानी BSc की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। रसायनज्ञ कुल 21 हैं, जिनमें से 7 जनरल के हैं और 2 EWS के हैं, 3 यहाँ पे SC के हैं, ST के हैं और OBC के 5 हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र विषय में स्नातक उपाधि प्राप्त हो तो आप इस पद पर अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लैब असिस्टेंट के पद पर भर्ती तो 1 ही पद है यहाँ पे, और ये है भोपाल में। ठीक है, कहाँ पे, संचलान आयुष भोपाल मध्य प्रदेश, ये जनरल कैटेगरी का है। सिर्फ एक है जो है मतलब जनरल कैटेगरी के लिए दिया गया है, जिसमें केमिस्ट्री और बॉटनी विषय सहित BSc की उपाधि होना चाहिए। यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है ना वो होना चाहिए केमिस्ट्री, बॉटनी और केमिस्ट्री, तो आपका ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य नियंत्रक भोपाल, तो इसमें 44 पद हैं, 44 पद हैं, जिसमें औषधि निरीक्षक के पदों पर भर्ती पर निकाली गई है, जिसमें जनरल कैटेगरी जो है वो 13 है
और ईडब्ल्यूएस के 4 हैं, एससी के 7 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के 9 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के 11 पद हैं। इसमें आपको फार्मेसी यानी किसी भी विश्वविद्यालय से आप फार्मेसी किए हों या फार्मास्यूटिकल साइंस से हों या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी से विशेषज्ञता के साथ मेडिसिन या माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री ली हो, इन सारी डिग्रियों में से कोई एक डिग्री भी आपके पास होगी तो आप इसको इस पद पर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को औषधि निरीक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका औषधि विनिर्माण, आयात या बिक्री में कोई वित्तीय हित हो, यानी कि ऐसे लोगों को नहीं ऐड करेंगे इसमें जो मतलब इन सब चीज़ों में मतलब पहले से ही ऐड हो। ठीक है, अब ये आ गया ईदगाह हिल्स भोपाल, तो ये है सहायक औषधि विश्लेषक, विज्ञान सहायक के कुल 54 पद निकाले गए हैं। इन 54 पदों में दिव्यांगों की कुल 2 रिक्तियां हैं, जिसमें से यहाँ पे आएंगे कुल टोटल 35 पद दिए गए हैं। अनारक्षित के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और अनुसूचित जाति के लिए 6, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 और ओबीसी के लिए 9 पद दिए गए हैं। यहाँ पे भी आप लोगों को रसायन शास्त्र किसी भी विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र या बी फार्मा के साथ द्वितीय श्रेणी में विज्ञान स्नातक यानी कि मतलब आप सेकेंड डिवीज़न में विज्ञान स्नातक साइंस के साथ में आप ग्रेजुएशन किए हों, ठीक है, जिसमें आपका रसायन शास्त्र होना चाहिए या आपका बी फार्मा भी हो सकता है, चल सकता है यहाँ पे, है ना। रसायनज्ञ ग्रेड 2 के लिए है ये, जिसमें 9 पद दिए गए हैं। तो 9 पद भी यहाँ पे 3 जनरल के लिए है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 1 एससी के लिए है, 2 एसटी के लिए और 2 ओबीसी के लिए है। यहाँ पे भी आप लोगों को रसायन शास्त्र है द्वितीय श्रेणी में विज्ञान स्नातक, यानी कि यहाँ पे आपको ज़्यादातर चीज़ों में, ज़्यादातर पदों में आपको ये देखने मिलेगा कि जो सारी की सारी जो पोस्ट है वो ग्रेजुएशन वालों के लिए है और ऊपर से ग्रेजुएशन के साथ साथ जो ग्रेजुएशन जो है उसमें जो मिनिमम मार्क्स होंगे वो आपके सेकेंड डिवीज़न तक होने चाहिए। ठीक है, अब ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट के 2 पद हैं, जिनमें से 1 जनरल का है और 1 ओबीसी का है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 2 पद हैं। इसमें आपको माइक्रोबायोलॉजी से द्वितीय श्रेणी में मतलब आपका जो ग्रेजुएशन होगा वो माइक्रोबायोलॉजी से सब्जेक्ट से होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं आरक्षण तालिका सहायक प्रोग्रामर, ये भी भोपाल की है, इसकी भी 1 ही पद निकाली गई है। तो ये है हमारी ओबीसी की 1 पद। ठीक है, इसमें 6वां वेतनमान लग के आप लोगों को वेतन दिया जाएगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर साइंस वाले, सूचना प्रौद्योगिकी वाले, बीई वाले, बीटेक वाले भी कुल मिलाकर कम से कम आपके 60% अंक या इसके समतुल्य ग्रेड होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि संचालनालय पेंशन भविष्य निधि, जो पेंशन भविष्य निधि वाले हैं उनमें सहायक प्रोग्रामर की पद पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें 1 है जो है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी और बीई बीटेक, इसमें यहाँ पर भी आपको केवल कम से कम आपके 60% अंक होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। सहायक प्रोग्रामर की भी 1 पद निकाली गई है जो संविदा भर्ती है। ठीक है, याद रखें ये संविदा भर्ती है जिसमें 1 ही है और यहाँ पर भी आपका कंप्यूटर साइंस और सूचना प्रौद्योगिकी, बीई बीटेक और कम से कम 60% अंक होने चाहिए आपके। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे सीधी भर्ती सहायक प्रोग्रामर, ये भी भोपाल में निकाली गई है। ये जनरल कैटेगरी के लिए है 1, इसमें भी आपको बीई बीटेक, कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी और कम से कम 60% अंक होने चाहिए। इसके बाद आते हैं कि आयुक्त कोष एवं लेखा यानी सिस्टम मैनेजर के 8 पद हैं जो भोपाल में जो भोपाल से निकाली गई है रिक्त पदों की जानकारी, जिनमें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 1 पद है, अनुसूचित जाति के 3 पद हैं और यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग के 4। यहाँ पे टोटल 8 वैकेंसी निकाली गई हैं, इसमें भी आपको कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी, बीई बीटेक मिला के कम से कम 60% अंक होने चाहिए। अब मत्स्य उद्योग जो है जो भदभदा रोड भोपाल में स्थित है, मत्स्य उद्योग प्रक्षेत्र, वहाँ पर 9 पद निकाले गए हैं मत्स्य निरीक्षक के लिए, जिसमें आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी या फिर मत्स्य विज्ञान में स्नातक होने चाहिए, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जीव विज्ञान यानी कि जूलॉजी को भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और मत्स्य विज्ञान तो मछली पालन होता ही है से संबंधित उपाधि यहाँ पे विभागीय प्रशिक्षण के चयन उपरांत यहाँ पे आपको विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान और मत्स्य विज्ञान में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर टोटल जो भर्ती निकाली गई वो 9 निकाली गई है। मत्स्य निरीक्षण के लिए भी 9 पद निकाले गए हैं, जिसमें भी शैक्षणिक योग्यता सेम वही है जीव विज्ञान और मत्स्य विज्ञान में। ठीक है, इसके बाद एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, तो यहाँ पे जो निकाली गई है वो 4 पदों की भर्ती निकाली गई है।
5 पदों की भर्ती निकाली गई, सॉरी, जिसमें जनरल के लिए 2 हैं, एससी का 1 है, एसटी का 1 है, ओबीसी का 1 है। और यहाँ पे आपको रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं ईड अनारक्षित वर्ग के लिए। तो ऐसे ही करके सारे के सारे आप अपने मतलब आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस को मतलब यहाँ पे सारी की सारी पोस्ट पर आप लोगों को पूरे के पूरे मतलब सारी की सारी श्रेणियों में आपको पोस्ट डिवाइड करके दी गई हैं। तो आप अपने हिसाब से आप अपनी पोस्ट देखकर और आप अपनी श्रेणी देखकर फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता मानी गई है वो ज़्यादातर कॉमनली ग्रेजुएशन ही मांगी गई है। जो नॉर्मल मतलब जो प्लेन बीएससी होती है वो प्लेन बीएससी वाले इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। बस आपके पास एक डिप्लोमा होने चाहिए, जो स्वच्छता वाला आप लोगों का डिप्लोमा है वो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि रसायन शास्त्र के साथ अब जो कनिष्ठ डेयरी डाक सहायक जो है, इसमें कुल 8 पद हैं और इन 8 पदों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो रखी गई स्नातक उपाधि और कंप्यूटर में डिप्लोमा। तो आपके पास कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा हो तो आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रसायन शास्त्र विज्ञान की दी गई है, ठीक है, ये इंदौर की है। इस तरीके से बहुत सारी जितनी भी हैं यहाँ पे सारी के सारे में रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि और कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपनी शैक्षणिक योग्यता चेक कर सकते हैं। एज लिमिट मैंने आप लोगों को बता ही दी है कि एज लिमिट कितनी होगी, 18 से 40 वर्ष होगी अनारक्षित वर्ग के लिए। और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए मतलब 18 से 45 वर्ष रखी गई है। और 18 से 45 वर्ष रखने के बाद यहाँ पे क्या दिया गया है कि संविदा पद के लिए एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के लिए भोपाल के सभी दुग्ध संघों में 20% संविदा कर्मियों के लिए पद आरक्षित रखे जाने का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे संविदा पदों के लिए संविदा वाले जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए आरक्षण रखा जाता है, तो भोपाल के जितने भी दुग्ध संघ हैं उनमें एक भी मतलब संविदा के लिए कोई भी आरक्षण नहीं रखा गया है, ठीक है। इसी तरीके से अब को बात आती है कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो उसमें आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले जो दस्तावेज हैं वो भी देख लीजिए। तो सबसे पहले जो आवेदन पत्र होंगे उनको स्कैन कराना होगा। तो आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास कलर फोटो, आपका हस्ताक्षर, स्वयं की हस्तलिपि का प्रारूप, ठीक है। यहाँ पे प्रारूप आप लोग को दिए गए हैं, वो प्रारूप सेम आप लोग के जैसे ऑनलाइन जाके फॉर्म फिल करते हैं वैसे। और आपकी जन्म तिथि के प्रमाण के लिए 8वीं या 10वीं की या 12वीं की अंक सूची स्कैन कराना होगा। और आपके पास पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र भी ज़रूरी होगा, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ फोटो हस्ताक्षर भी देना होगा। और जो फोटो होगी वो हस्ताक्षर स्वयं की हस्तलिपि में होगी और जिसमें फोटो ऊपरी भाग में और हस्ताक्षर नीचे के भाग होने चाहिए। पोलराइड फोटो मान्य नहीं होगी। इसके बाद अभ्यर्थी का जो फोटोग्राफ होगा वो सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए, लेकिन एक बात याद रखें जिसमें आपके कान भी स्पष्ट दिखाई दें। और यहाँ पे फोटोग्राफ जो है वो 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग करता है तो चश्मा लगाकर ही फोटोग्राफ खिंचवाएगा, ठीक है। अब इसके साथ में ये हो गया। इसके बाद आते हैं कि जो पेपर होगा हमारा वो पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। और जैसे 16 फरवरी 2015 के अनुसार प्रश्न पत्र का जो विवरण है वो इस तरीके से होगा। सामान्य ज्ञान आएगा आपका, सामान्य हिंदी आएगा, सामान्य अंग्रेजी आएगा, सामान्य गणित आएगा, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर, ठीक है। यानी कि जीके आएगा, हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, जनरल साइंस आएगा और कंप्यूटर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे संबंधित विषय यानी कि पदों की अर्हता के अनुसार, जैसे कि मैं आप लोग को बताई थी कि किसी में आपका रसायन विज्ञान लग रहा है, किसी में आपका जीव विज्ञान लग रहा है, किसी में आपका मत्स्य विज्ञान लग रहा है। तो पदों के आधार पर यहाँ पे जो संबंधित विषय है आपका, जिस पोस्ट के लिए आप करेंगे उसी पोस्ट से रिलेटेड आप लोगों के 100 नंबर का जो पेपर है वो आएगा, ठीक है, समझ गए। इसमें जो पाठ्यक्रम है जैसे कि मैं आप लोग को बता देती हूँ, जैसे मैं आप पोस्ट कोड बताई थी पहली को, इन सारी पोस्ट कोड के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित और बायो, ठीक है, मैथ और बायो, इनसे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी एक एक सब्जेक्ट से। इसके बाद ये वाली जो पोस्ट है, इन पोस्ट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी और स्वच्छता निरीक्षण में डिप्लोमा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पोस्ट नंबर 17 जो है इसमें आपका केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी और पर्यावरण विज्ञान और वनस्पति यानी कि बॉटनी इन सब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे सारी की सारी पोस्ट के हिसाब से, जैसे कि 19 है इसमें से फार्मेसी और माइक्रोबायोलॉजी वाले जो मतलब ग्रेजुएशन किए हैं उनका पूछा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 28, 29 जो है वो प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र एवं मत्स्य विज्ञान में पूछा जाएगा।
तो इसी तरीके से ये जो हमारा है ये आप लोगों का वहाँ पे दिया जाएगा आपको ऑनलाइन में, तो आपको यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है, हस्ताक्षर करना, और आप लोगों को यहाँ पे बॉक्स में अपने लिखना है, अपना नाम वगैरह लिखना है। तो ये सब कुछ तो आप ऑनलाइन जाके करा सकते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा आज का, और अगर आप लोगों को इसमें से कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि और इसमें क्या क्या मतलब चेंज आप लोगों को, अगर कोई भी डाउट हो आवेदन फॉर्म भरने के लिए या कुछ भी हो। अभी वैसे आवेदन फॉर्म भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो 21 नवंबर से स्टार्ट होगी, जो 5 नवंबर तक आप इसके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। बाकी आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।